नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर इतना बड़ा पुण्य कमाए, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके घर का, ऑफिस का या आपके फैक्ट्री का वास्तु देखूं या आपकी कुंडली को देख करके आपके सवालों का जवाब दूं, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं, या चाहते हैं कि आपकी अंक शास्त्र के माध्यम से आपकी कुछ सहायता करूं या आपकी समस्याओं का समाधान करूं, सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल पे जाइए, क्लिक कीजिए, कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं वास्तु का सच में आज के विषय की। मित्रों, वास्तु के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे बहुत ही खास विषय पर। इस दिशा में लगाएं इस रंग के फूलों के गमले, दूर होगा दुर्भाग्य। क्या वास्तु सिर्फ पिरामिड्स का नाम है? वास्तु क्या सिर्फ चीज़ों को रखने का नाम है? क्या वास्तु मात्र दिशाओं की तरफ सोने उठने बैठने का काम है? नहीं, वास्तु हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, फूलों से भी, गमलों से भी, और निश्चित रूप से भाग्य से भी और दुर्भाग्य से भी। हम क्यों कहते हैं कि घर में कांटेदार पौधे ना लगाएं? हम क्यों कहते हैं कि घर में दूधिया पौधे ना लगाएं? क्यों कहते हैं हम? साथ में साथ में आपको ये भी कहते हैं कि घर में बंद पड़ी हुई घड़ियां ना रखें। आपको ये भी तो कहते हैं कि किचन में बैठकर खाना खाएं। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। साथ में साथ के अंदर ये भी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका संबंध वास्तु के साथ नहीं है। तो वास्तु का संबंध दुनिया की हर चीज़ के साथ है, फूलों के साथ में भी है, गमलों के साथ में भी है। भाग्य और दुर्भाग्य संसार के दो पहलू हैं। हर जना अच्छा भाग्य चाहता है, हर व्यक्ति दुर्भाग्य से दूर होना चाहता है। ऐसे में क्या छोटा सा प्रयोग किया जाए कि भाग्य तो अच्छा आए लेकिन दुर्भाग्य दूर रहे? सबसे बेहतर तरीका होता है भाग्य को जगाने का और दुर्भाग्य को दूर करने का, वो है फूल। क्यों फूल? क्योंकि फूल जो है वो आकाश तत्व का प्रतीक है। फूल जो है वो प्रतीक है ईश्वरीय कृपा का। आपने देखा है, फूल ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हर किसी धर्म में चढ़ाए जाते हैं। क्यों? जब आपको किसी का सम्मान करना होता है तो क्या करते हैं आप उसे फूल माला पहनाते हैं। जीवन से लेके मरण तक फूलों का बहुत बड़ा प्रयोग है। तो क्या फूल ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करते हैं? वास्तु कहता है कि ऐसे फूल होते हैं जो हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करते हैं। सोचने योग्य बात यह है कि भाग्य किससे है और दुर्भाग्य किससे है। देखिए, भाग्य का स्वामी कालपुरुष सिद्धांत के अनुसार बृहस्पति है। दुर्भाग्य का स्वामी कौन? राहु, केतु, बुध और शनि। देखिए, एक बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है कि अपने से 7वां भाव रेसिप्रोकेटिव भाव होता है। तो 9वें से 7वां भाव हुआ तीसरा, जिसका स्वामित्व करता है बुध। लेकिन बुध इसका स्वामित्व नहीं करता, इसका स्वामित्व करता है राहु। और मूलतः राहु, केतु और शनि को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। शनि तो फिर भी नहीं, बिकॉज शनि तो भाग्य भी देता है, लेकिन राहु केतु को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। ये दो प्लैनेट बहुत खास होते हैं। ऐसे में केतु और राहु से पिंड छुड़ाने के लिए कुछ तरीके के फूल जो होते हैं उनको वाइब्रेंट माना गया है। आप जानते हैं ना कि हम कई जगह बताते हैं कि सौभाग्य को जागृत करने के लिए आप केसर का तिलक लगाइए, हल्दी का तिलक लगाइए। इसी कारण से हम वास्तु के अंदर कुछ सिद्धांतों के अनुसार जोड़ते हुए ये कहते हैं
कि ईशान दिशा एक ऐसी दिशा है जो भाग्य को संजोती है। इस दिशा में मूलतः पीले फूल लगाने से, पीले फूलों के गमले लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। अब ये पीले फूल कौन से हैं जिसे परमानेंटली आप अपने घर में लगा पाएँ? इसमें 3 तरीके के फूलों का उल्लेख शास्त्र देता है। पहला फूल होते हैं डालिया, पीले रंग के फूल जो पूरे साल भर निरंतरता से आते रहते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख फूल जो हर सीज़न में हर शहर में आपको दिखाई दे जाएगा वो है सूर्यमुखी का फूल। सूर्यमुखी का फूल हमेशा आप देखिएगा ईशान से उगता हुआ सूर्य को देखता है, फिर नीचे हो जाएगा, फिर जब सूर्य आएगा रहेगा ईशान में लेकिन सूर्य की तरफ देखेगा। ये जो फूल होता है ये सौभाग्य का सूचक है और दुर्भाग्य का बिल्कुल खात्मा कर देता है। साथ में दूसरे जो फूल होते हैं तीसरे नंबर पे वो है मैरीगोल्ड, यानी कि हज़ारे के फूल, गेंदा के फूल जिसको हम कहते हैं। तो ये 3-4 तरीके के जो पीले फूल हैं इसको अपने घर की ईशान कोण में लगाने से दुर्भाग्य जाता है और सौभाग्य आता है, यानी कि भाग्य जो है वो प्रबल होता है। तो मित्रों, वास्तु का सच में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और ख़ास बात क्या कि अगर आप चाहते हैं सेवाएं लेना मुझसे, अपने घर का, अपनी फैक्ट्री का, अपने ऑफिस का, अगर वास्तु दिखाना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली पढ़ूं या अंकशास्त्र के माध्यम से आपकी सहायता करूं या कोई समस्या में है आप जिसका आप समाधान चाहते हैं, सीधा ये www.astrotak.com पर मेरी प्रोफाइल क्लिक करके कॉल कर लीजिए मुझे। और साथ ही साथ आपको यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। इसी के साथ ही अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला जो कल है ना वो आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।